हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। आई एम प्रेरणा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेसन नंबर 5 के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्टली वी विल स्टार्ट बाय द चूज द करेक्ट ऑप्शन। So let's start. Tick the correct option. Jack's mother told him to wear his. जैक की मदर ने क्या बोला था, क्या पहनने का बोला था जैक की मदर ने? कोट एंड हैट। जैक की मदर ने क्या बोला था? कोट हैट एंड मिटेंस, मतलब कि तुम कोट पहनो, हैट पहनो और ग्लव्स पहनो। जैक पुट ऑल द आइटम्स फॉर डेकोरेशन इन अ डैश। जैक ने सारा आइटम जो है डेकोरेशन का आइटम वो किस में रखा था? बाउल में, बकेट में या ग्लास में? बकेट में। अकॉर्डिंग टू नाउको, स्नोमैन शुड मेड आउट ऑफ डैश स्नोबॉल। नाउको के अकॉर्डिंग, मतलब नाउको के अनुसार स्नोमैन के पास कितनी बॉल्स होनी चाहिए? नाउको ने बोला था कि 2 बॉल्स स्नोमैन में होती हैं। फॉर मेकिंग द स्नोमैन्स माउथ, जैक ने माउथ बनाने के लिए क्या यूज किया था? पाइन कोन्स का यूज किया था। नाउको डेकोरेटेड हर स्नोमैन विथ अ डैश। नाउको ने उसका स्नोमैन जो है वो किस तरीके से डेकोरेट किया था? हैट एंड अ स्कार्फ, हैट और स्कार्फ से यूज किया था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस को पहले रीड करेंगे, जो सेंटेंस हमको दिया हुआ है उसको। ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस दिया है, पहले हम इस लाइन को रीड करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उनके आंसर देना है हमें। सो लेट्स स्टार्ट। आई डोंट थिंक आई नीड यू टू हेल्प मी एट आफ्टर ऑल। ये लाइन किसने बोली थी? सबसे पहले हमें ये बताना है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। Who said these words and to whom? किसने किससे कहा? Jack said these words to Naoko. Jack ने ये वर्ड किसको बोले थे? नाउको को बोले थे। Why did he say these words? उसने ऐसे वर्ड्स क्यों बोले थे? He said these words because he was annoyed with Naoko. नाउको से वो बहुत ज्यादा निराश हो गया था, बहुत ज्यादा annoyed हो गया था, क्योंकि नाउको ने आपने स्टोरी पढ़ी होगी। नाउको ने क्या बोला था कि स्नोमैन में 2 बॉल्स होती हैं और जैक का कहना ऐसा था कि स्नोबॉल में 3 बॉल होती हैं। तो उनकी थोड़ी सी बहस हो गई थी इस बात पे। दैट्स व्हाई उसने ऐसा बोला था कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हिज बिहेवियर टेल अस अबाउट द स्पीकर? व्हाट डज हिज बिहेवियर टेल अस अबाउट द स्पीकर? स्पीकर का बिहेवियर क्या कहता है? इस लाइन को सुनकर हमें क्या लगता है कि स्पीकर का जो बिहेवियर है वो क्या होता है, कैसा होना चाहिए स्पीकर का बिहेवियर इस लाइन के अकॉर्डिंग? जैक्स बिहेवियर टेल अस दैट ही डज नॉट लाइक टू एक्सेप्ट अदर पीपल्स ओपिनियन एंड आइडियाज। जैक ने ये लाइन बोली थी, उससे हमें उसका बिहेवियर पता चल गया था। उसका बिहेवियर उस लाइन में ये कह रहा था कि उसको पसंद नहीं आया किसी का ओपिनियन, मीन्स किसी का सुझाव उसको पसंद नहीं आया, किसी का आइडिया उसको पसंद नहीं आया। If we do it together, we can finish it before your father get home. अगर हम मिलके करेंगे, अगर हम दोनों साथ में मिलके करेंगे तो दोनों के पापा के आने से पहले हमारा काम पूरा हो जाएगा। Who said these words and to whom? ये वर्ड्स किसने किससे कहे थे? नाउको said these words to Jack. नाउको ने ये वर्ड किससे कहे थे? जैक से बोले थे। What did the speaker want to do together? स्पीकर को क्या करने की इच्छा हुई थी साथ में? The speaker wanted to make another snowball with Jack. स्पीकर को जैक के साथ, स्पीकर कौन था? बोलने वाला, मीन्स ये वर्ड्स को बोलने वाले को हमने स्पीकर बोला है। स्पीकर को क्या करना चाहिए था? स्पीकर को जैक के साथ स्नोबॉल्स बनाना था। Did the person spoken to listen to the speaker? क्या जिस स्पीकर ने बोला था, मीन्स जिसने ये बात बोली थी, क्या लिसनर ने भी उसकी बात मानी? यस, द पर्सन लिसन टू द स्पीकर। हाँ, नाउको की बात जैक ने मानी थी, वो बनाने को, वो हेल्प देने को तैयार हो गया था। मूव टू द नेक्स्ट। सडनली अ ट्रबलर थिंग हैपेंड। व्हाट वाज द ट्रबलर थिंग दैट हैपेंड? अचानक से, आपने लेसन पढ़ा होगा, स्टोरी पढ़ी होगी, अचानक से ट्रबलर थिंग मीन्स अचानक से बुरी घटना हुई थी। तो क्या थी वो बुरी घटना? The troubler thing was that the head of the Jack's snowman
fell off and crushed in the ground. स्नोमैन गिर गया था, जैक का स्नोमैन जो था वो गिर गया था और जैक का स्नोमैन गिर गया था और गिरने के बाद वो टूट चुका था, क्रश हो गया था पूरी तरीके से। हाउ वॉज द सिचुएशन सेव्ड, और अचानक से सिचुएशन सेव्ड कैसे हो गई थी, मीन उसका स्नोमैन बन भी गया था, उसके पापा ने उसका स्नोमैन देख भी लिया था, तो कैसे हुआ ये सब। द सिचुएशन वॉज सेव्ड एज नाउको ऑफर्ड द हेल्प टू हेल्प जैक टू फिनिश द स्नोमैन बिफोर हिज फादर्स अराइवल। मतलब उसके पापा आए उससे पहले नाउको जो थी वो जैक के पास पहुंच गई थी हेल्प करने के लिए, कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ कि तुम्हारे पापा आएंगे उससे पहले तुम्हारा स्नोमैन बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स। अभी ये हमारे रीड द सेंटेंस थे, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। हु वर जैक एंड नाउको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैक और नाउको कौन थे। जैक एंड नाउको वर टू चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम नेबरहुड। एक ही साथ रहने वाले, मतलब एक ही लाइन में रहने वाले, आसपास रहने वाले दो पर्सन का नाम था। What did both the mothers want their children to do before going outside to play and why? दोनों मदर्स क्या चाहती थी करना उनके चिल्ड्रंस के साथ जब वो बाहर खेलने के लिए जाने वाले थे, मतलब बाहर खेलने जाएं उससे पहले उनकी मदर ने क्या किया और क्यों किया। Both the mothers wanted their children to wear winter clothes to protect him from the cold. दोनों मदर्स का कहना एक ही था कि तुम बाहर ठंड में जा रहे हो, उससे पहले तुम तुम्हारे विंटर क्लॉथ्स जो है वो अच्छे से पहनो ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। Next, move to the third question. Jack and Naoko's mother both made the same promises to their children. What was it? जैक और नाउको के पेरेंट्स ने, मीन्स मदर ने एक प्रॉमिस किया था, दोनों की मदर ने सेम प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था हमको ये बताना है। द मदर्स प्रॉमिस्ड द चिल्ड्रन दैट दे वुड वॉच फ्रॉम द विंडो एज द चिल्ड्रन मेड देयर स्नोमैन। जब उनके स्नोमैन बनाएंगे वो दोनों नाउको और जैक जब स्नोमैन बनाएंगे तो उन दोनों की मदर कहाँ से देखेंगी, अपने अपने घर की विंडोज में से देखेंगी। ये प्रॉमिस उन दोनों ने किया था। Who didn't mind being out in the cold, Jack or Naoko? How do you know? Naoko didn't mind being out in the cold because she asked her mother herself, whereas Jack's mother said Jack to go out and play in snow. क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि किसने माइंड नहीं करी थी ये बात और किसने माइंड करी थी। इट मीन्स कि किसकी मदर ने जाने को बोला था और किसकी मदर ने नहीं। मतलब बाहर मौसम अच्छा है तो खुद अपने आप माइंड होना चाहिए ये बात कि भाई बाहर मौसम अच्छा है तो हम बाहर घूमने के लिए जाएं। जैक को उसकी मम्मी ने भेजा था। आंसर हमारा यही कह रहा है कि जैक को उसकी मम्मी ने भेजा था, जबकि नाउको को उसकी मम्मी ने नहीं भेजा था। नाउको ने खुद अपनी मम्मी से जाके बोला था कि कैन आई गो टू प्ले विद जैक। This is your answer. Now move to the fifth one. By when was Jack supposed to complete his snowman? जैक ने कब सपोज किया था, कब लगभग उसका कंप्लीट होने वाला था, सपोज कब किया था उसने, अनुमान कब लगाया था। Jack was supposed to complete his snowman before his father returned home. जैक ने एक टारगेट लिया था कि मेरे पापा आए उससे पहले मेरा स्नोमैन बन जाना चाहिए। सो दिस वाज सपोज्ड बाय जैक। सिक्स्थ वन, व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन जैक्स स्नोमैन एंड नाउकोस। जैक के स्नोमैन में और नाउको के स्नोमैन में दोनों में क्या डिफरेंस था हमको ये बताना है। आंसर इज जैक्स स्नोमैन वाज मेड अप ऑफ 3 balls and had a nose, whereas Naoko's snowman was made up of 2 snowballs without nose. आपने देखा था जैक का जो स्नोमैन था वो 3 बॉल का स्नोमैन था जिसमें नोज बनी हुई थी, कैरेट की नोज बनी हुई थी। और जबकि नाउको का जो स्नोमैन था, मींस नाउको का जो स्नोमैन था वो कैसा था, जिसमें नोज नहीं थी लेकिन वो दो बॉल्स का स्नोमैन था। So here your answer is completed. Now moves to the exercises. Now next exercise is match the column to form compound word. सबसे पहले तो कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं ये जानिए। दो वर्डों को जब हम मिलाते हैं आपस में और एक न्यू वर्ड का फॉर्म करते हैं, मींस न्यू वर्ड डिनोटेट करते हैं, न्यू वर्ड को लाते हैं, उस न्यू वर्ड को हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे कि सब्जी
वाला, तो सब्जी वाला हो गया। ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड हो गया। और जिस दोनों वर्ड का कुछ मीनिंग निकलता हो, मीन्स जैसे मैंने बोल दिया स्नो मैन, तो स्नो मैन, स्नो बॉल हो गया, स्नो मैन हो गया, दोनों का कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है। स्नो प्लस बॉल इक्वल्स टू स्नो बॉल, तो जो स्नो बॉल हो गया हमारा वो क्या हो गया, कंपाउंड वर्ड हो गया। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। वेदर, तो वेदर को हम मैन से मिलाएंगे। फर्स्ट नंबर वेदर मैन हो गया। वेदर मैन का मतलब क्या होता है, जो हमारा वेदर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। आपने टीवी चैनल्स पे देखा होगा या गूगल वगैरह पे देखा होगा, जब न्यूज देखते होंगे आप, तो वेदर फोरकास्ट जो बताते हैं हमें, वेदर मैन उसको बोलते हैं। ब्लैक बेरीज, व्हील बोरो, हेड एक आई विटनेस। ये हमारे मैच हो गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सबसे पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हमको प्रोनाउंस के बारे में समझना होगा कि प्रोनाउंस सिर्फ वो नहीं होती हैं जिनको हम डिनोट करते हैं। जैसे हमने किसी लड़के का नाम बोला है, किसी भी लड़के का नाम बोला है, जैसे कि राम इज गोइंग, तो राम जो हो गया वो बार बार हम नहीं ले सकते, उसकी जगह हमें ही लगाना पड़ेगा, तो वो ही प्रोनाउन नहीं होते हैं। आइए समझते हैं प्रोनाउन होते कितने हैं। You have learned about pronoun I, we, I, you, he, we, she, you, her, him, they and them. They are called personal pronoun. ये जो words मैंने अभी denote करे हैं उनको हम personal pronoun बोलते हैं। क्या बोलते हैं, personal pronoun, because they are used in the place of noun. किसकी place पे use होते हैं, noun की place पे use होते हैं। For a person, किसकी place पे, person की place पे, noun की place पे use होने वाले word पर्सनल नाउन कहलाते, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो रहता है उनको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी बोलते हैं। अब दूसरा क्या होता है, वर्ड सच एज आई, यू, ही, शी, इट, दे एंड वी, ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन। Words such as me, him, them, us, you, me, him, them, us, you, ये वाले जो वर्ड होते हैं वो कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन से प्रोजेक्ट कहलाते हैं, कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन सच एज माइन, हिज, हर, यू एंड अवर, ये हमारे कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ आई आपको, आई रिपीट इट अगेन। पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर देयर, सबका अलग अलग यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक योर स्नोमैन, इट बेटर देन माइन, मुझे तुम्हारा स्नोमैन पसंद आया क्योंकि इट्स बेटर देन माइन, मतलब मुझसे ज्यादा अच्छा है, मेरे स्नोमैन से ज्यादा अच्छा तुम्हारा है। तो ये जो माइन हो गया ये कौन सा वो हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन, हमको सही प्रोनाउन इसमें लगाना है। माई नेम इज सैम डैश आई डैश एन इंडियन, तो क्या आएगा, आई, I am. My grandparents live in Lucknow. We visit dash often. मेरे जो grandparents हैं वो लखनऊ में रहते हैं और we visit them often. Let me help you. Let me help you. Carry those books. Thank you very much, but I think I can manage. I think I can manage. ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझ में आएगा जब आप वीडियो को दोबारा से रिटर्न देखोगे, दोबारा देखोगे, जब मैंने ऊपर आपको ये समझाया कि कहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होती हैं, पर्सनल प्रोनाउन क्या होती हैं, ये सब। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल अस, क्या तुम हमें बता सकते हो, वेयर वी कैन फाइंड अ फ्रोस्ट, वी कैन, where we can. Priya and Varsha are bringing flowers for the party. They will bring them in our. They will bring
them in R. Now let's move to the next one. Read each pair of the sentence. हमको दोनों पेयर सेंटेंस के रीड करने हैं. Fill in the blanks in the second sentence with the correct possessive noun, possessive pronoun. हमको सही possessive pronoun लगानी है इसमें. मैंने आपको बताया था जैसे mine हो गया, his हो गया, her हो गया, our हो गया, ये सारे possessive pronoun कहलाते हैं. This is my bedroom and that is her bedroom. अब हमको इसी सेंटेंस में चेंज करके पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है. दिस इज माई बेडरूम एंड दैट इज हर बेडरूम. डू यू वॉन्ट टू कंप्लीट द होमवर्क एट योर प्लेस और एट आवर प्लेस. तुम्हें मेरा होमवर्क कंप्लीट करना है. डू यू वॉन्ट टू कंप्लीट द होमवर्क. क्या तुम्हें होमवर्क कंप्लीट करना है. एट योर प्लेस, क्या तुम्हारी प्लेस पे, और एट अवर प्लेस, और क्या मेरी प्लेस पे, और क्या हमारी प्लेस पे. यहाँ आएगा माइन. तुम्हारी प्लेस पे या मेरी प्लेस पे. दैट इज दिशांस जैकेट एंड दिस इज माई जैकेट. वुड यू कम फर्स्ट टू माई हाउस और देयर हाउस. क्या तुम मेरे घर पहले आओगी या उसके घर पहले जाओगी. तो उसके. वुड यू कम फर्स्ट टू माई हाउस और. द कलर ऑफ माई बाइसाइकिल इज ब्लू. वॉट इज द कलर ऑफ योर बाइसाइकिल. मेरी बाइसाइकिल का कलर ब्लू है. तुम्हारी बाइसाइकिल का कलर क्या होगा. द कलर ऑफ माई बाइसाइकिल इज ब्लू. व्हाट्स द कलर ऑफ योर्स. My birthday is on 15th February. Your is on 16th February. So this exercise is completed. Now move to the next one. Next exercise में हमें बताया है कि हमको this, that, these और those, this, that, these और those pronoun जहाँ पे use होते हैं हमको वहाँ पे कैसे use होते हैं ये बताना है. तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे दिस का यूज कहाँ होता है. जब कभी भी कोई पर्सन हमारे पास हो या थिंग हमारे पास हो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं. पॉइंट एट अ पर्सन और अ थिंग नियर अस, पास हो हमारे. दैट का यूज कब होता है. जब कोई पर्सन और थिंग हमसे दूर हो. दीज का यूज कब होता है. जब कोई पीपल और थिंग्स हमारे पास हो. जब मतलब बहुत सारे लोग कहीं पास हो हमारे तो उसके लिए दीज का यूज होता है. दोज का यूज कब होता है. जब पीपल या थिंग्स बहुत दूर हो. पीपल और थिंग्स. पीपल और पर्सन दोनों में फर्क होता है. पीपल अपने आप में ही क्या है, एक बहुत सारे लोगों को डिनोट करता है और पर्सन किसी एक को डिनोट करता है. अब हम एक्सरसाइज करेंगे. इज डैश माई टी. अब टी जो है वो पास है हमारे और एक ही है तो क्या आएगा दिस. डैश आर नॉट माई शूज. डैश आर माई शूज. दीज आर नॉट माई शूज. दोज आर माई. डैश इज नॉट माई बाइक. दिस इज नॉट माई बाइक. डैश इज माई फ्रेंड सचित्रा डैश बॉय स्टैंडिंग नियर द क्लासरूम. This is my friend Sachitra. Dash boy standing near the classroom. यह बॉय क्लासरूम के पास खड़ा है. That boy. This is not my house. That is my. Dash is my cousin. This is my cousin. The bicycle parked on the left is my brother's. Dash is my. This is my. Dash are very naughty children. These are very naughty children. So I hope आप सभी को एक्सरसाइजेस अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी. अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए. हो सकता है ग्रामर समझ में थोड़ी दिक्कत जाती है, सभी को जाती है. आप दोबारा वीडियो देखिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. गुड बाय.